भारत आज आगे बढ़ रहा है। ये बात आप भी मानेंगे, ये बात मैं भी मानता हूँ। और हम ये भी मानते हैं कि भारत एक विकसित भारत बन जाएगा 2047 तक। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन, हमारे सामने काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं और उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज है वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी का। हमें हमारी औरतों को एम्पावर करना होगा और उन्हें सेफ एनवायरनमेंट देना पड़ेगा ताकि भारत एक विकसित भारत बन पाए। हमारे पास इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल है कि हम भारत को एक पावर हाउस बना पाए और हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। उसकी सिर्फ एक चाबी है, वो है हमारी औरतों की एम्पावरमेंट और उनकी सेफ्टी। आपको पता है इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे हमारी एजुकेशन सिस्टम में, हमारी हेल्थ केयर में, और हमने काफी प्रोग्रेस किया भी है, पर फिर भी हमारी फीमेल लेबर फोर्स की पार्टिसिपेशन आज भी बहुत कम है। क्यों? इसका जवाब इतना ही सिंपल है जितना कॉम्प्लेक्स भी है। किसी भी औरत से बात करो, किसी भी माँ से बात करो, बहन से बात करो, वो यही बोलती है कि भाई मुझे डर लगता है, हिम्मत नहीं है बाहर जाने की। ऐसा हो गया है हमारा भारत। तो आपको लगता है कि अगर हमारी वुमेन हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी तो हम एक डेवलप नेशन बन पाएंगे? ये तो सिर्फ एक सपना रह जाएगा। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। रिसेंट इंसिडेंट जो कोलकाता में हुआ उससे हमें क्या सीख लेनी पड़ेगी और हमें हमारी वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा। बेटी आगे बढ़ेगी तभी देश आगे बढ़ेगा। जो रिसेंट कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है उसमें हमने नाराजगी देखी है, हमने प्रोटेस्ट देखे हैं और हमने काफी डिमांड्स भी सुनी है लोगों की जो कि गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से की गई हैं। बट काफी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। 2012 में निर्भया केस ले लो, 2024 में अब ये कोलकाता केस। इन 12 सालों में अंधाधुंध इनफाइनाइट ऐसे केसेस हुए होंगे जो कि मीडिया की नजर में नहीं आए। अब टाइम आ चुका है कि भाई प्रोटेस्ट छोड़ो, अब एक्शन लेने का टाइम है। हमें एक्शन लेना चाहिए और हमें अपनी सोसाइटी का एक एटीट्यूड चेंज करना चाहिए जो कि एक फंडामेंटल राइट है वुमेन की भारत में। मैंने काफी ज्यादा डिस्कशन किया अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ और काफी लोगों के साथ। उनमें से बहुत लोग सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा कंसर्न है, जो कि होना भी चाहिए। भाई जो बाहर हो रहा है कुछ दरिंदों की वजह से पूरे देश का नाम बदनाम हो रहा है और मेरी बहन मेरी माँ आज घर से बाहर निकलने से डरते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स कहती हैं मुझे अपने करियर गोल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी सेफ्टी की बात है, हर वक्त अलर्ट पे मेरे को रहना पड़ता है, ऐसा उसका कहना है। अगर आपकी सिस्टर ऐसे बोले तो क्या आप सेफ फील करोगे? नहीं ना। मेरी एक दूसरी फ्रेंड कहती है कि मेरा सपना ये है कि मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजूं, कॉलेज भेजूं, आगे बढ़ाऊं। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी आगे बढ़े बट मैं नहीं कर पाती क्योंकि मेरे को डर लगता है। ये जो वर्ड है ना डर का, इसको हमें निकालना होगा। हमें हमारी वुमेन को एम्पावर करना होगा ताकि देश आगे बढ़ पाए। कुछ उम्मीद की किरण भी है, कुछ पॉलिसी ऐसी बनाई गई है जो कि हमारे लिए यूजफुल हो, लेकिन आपको पता है डर तो है हर जगह। सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, स्ट्रॉन्ग लॉस की बात हो या फिर जेंडर इक्वालिटी के बारे में अब अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है, ये अच्छी बातें हैं। बट अब सिर्फ पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। पॉलिसीज आती हैं, पॉलिसीज जाती हैं, पॉलिसीज में अमेंडमेंट होता है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, एक फंडामेंटल एटीट्यूड डिफरेंस लाना पड़ेगा ताकि वुमेन को हम एम्पावर कर पाए। जब आप औरतों को सिस्टर, डॉटर, मदर जैसे वर्ड्स में लेबल कर देते हैं और लिमिट कर देते हैं तो उनकी पोटेंशियल भी लिमिट हो जाती है। हमें उनकी इंडिविजुअलिटी, उनके एम्बिशंस और उनके लाइफ गोल्स को सेलिब्रेट करना होगा और उनको चीयर करना होगा कि वो जो करना चाहती हैं लाइफ में, जो एम्बिशन करना चाहती हैं वो करें, पर एक सेफ एनवायरनमेंट में। ये एटीट्यूड जो डिफरेंस होगा ना, एक मेजर शिफ्ट होगी जो कि इंडिया को रेवोल्यूशनाइज कर देगी एक प्रगतिशील देश बनने के लिए। एक सेफर इंडिया ही एक स्ट्रॉन्गर इंडिया बनेगा। एक ऐसा इंडिया जहां औरतें तरक्की कर सकती हैं, कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और लीड कर सकती हैं, वही एक डेवलप नेशन बनेगा। ये सिर्फ औरतों का इशू नहीं है, ये एक नेशनल इंपेरेटिव है। अब डर की जंजीरों को तोड़ के मेरी बहन आगे बढ़ेगी। वक्त आ चुका है कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहां हर वुमेन सेफ फील करती हो, वैल्यूड फील करती हो और एम्पावर्ड फील करती हो। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या करना चाहिए जो कि हमारे देश में एक वुमेन एम्पावरमेंट की लहर दौड़े? ऐसे क्या आइडियाज हमें इंप्लीमेंट करने चाहिए कि हम अपनी लेडीज को पूरा सेफ एनवायरनमेंट दे पाएं? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए दिस इज अक्षय माकड़ साइनिंग ऑफ।